मंत्रोच्चारण। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जो द्रव्य किसी भी गुण को अपने में समवेत करने का सामर्थ्य रखता है, जो पदार्थ किसी भी गुण को अपने में धारण करने का सामर्थ्य रखता है, जिसमें गुण समवेत हो, वो समवायी कारण है। ये व्यापक परिभाषा है, इसमें कोई अव्याप्ति दिखाई नहीं, आप दिखाया नहीं जा सकता या आप दिखा नहीं सकते। जो गुण को समवेत करने का सामर्थ्य रखता हो उसे समवायी कारण कहते हैं। ठीक है, जो द्रव्य को समवेत रखता हो या कर्म को समवेत रखता हो, गुण को समवेत रखता हो, ये सब है समवायी कारण के। लेकिन एक व्यापक परिभाषा आपको देनी है, जो अपने में गुण को समवेत रखने का सामर्थ्य जिसमें हो, ऐसे पदार्थ को समवायी कारण कहते हैं। ये मैं कोई अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, जो आपने पढ़ा है ये। और इसी वैशेषिक में आपने प्रारंभ में पढ़ा है और स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने ऐसा ही अर्थ किया है, और मैंने अभी तक उसे देखा नहीं है। अभी तक का अर्थात जो पढ़ते समय पढ़ाते समय तब किया होगा, अभी इन दिनों में मैंने नहीं देखा। फिर भी शास्त्र के मूल सिद्धांत हमें याद रहने चाहिए। इसलिए जो वैशेषिक पढ़ने से पहले आप लोगों को जो भूमिका बताई गई होगी, उस भूमिका में ये सारी बातें कही गई हैं। जो अपने में गुण को समवेत करने का सामर्थ्य रखता है, उसे समवायी कारण कहते हैं। और वो समवायी कारण परमात्मा हो, जीवात्मा हो, या कोई भी तत्व हो, कोई भी पदार्थ हो, जिसे द्रव्य कहते हैं। तो आइए 8वें अध्याय के प्रथमान्निक को प्रारंभ करते हैं। अष्टमोध्यायः तत्र प्रथमान्निकम्। प्रसंग चल रहा है गुणों का। एक एक गुण को लेकर के उनको परिभाषित करते हुए समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो परत्वापरत्वे परीक्षिते, परत्व और अपरत्व रूपी जो दो गुण हैं, उनकी परीक्षा कर दी गई है। क्रमानुरोधेन बुद्धिरिदानीं परीक्ष्यते। जो गुणों के क्रम में परत्व अपरत्व के बाद में जिस गुण का क्रम आता है, वो गुण है बुद्धि। तो इदानीम अब बुद्धि ही परीक्षते, बुद्धि रूपी गुण को लेकर के परीक्षा की जाएगी। बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धिर्ज्ञानम अत्र दर्शने अनर्थांतरम। बुद्धिर्ज्ञानम अत्र दर्शने, अत्र दर्शने, इस वैशेषिक दर्शन में
बुद्धि कहो या ज्ञान कहो, ये अनर्थांतर है। अर्थांतर और अनर्थांतर। अर्थांतर का मतलब है अलग अलग वस्तुएं हैं ये, या ये कहूं मैं, अर्थांतर का मतलब है ये अलग अलग पदार्थ है, उसको अर्थांतर कहते हैं। और अनर्थांतर उसको कहते हैं एक ही पदार्थ है। जिसे आप बुद्धि कहते हो उसे ही ज्ञान कहते हैं। बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञानम, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे यहां पर बुद्धि कहिए, ज्ञान कहो कहिए, ये पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए भाष्यकार कहते हैं बुद्धि ज्ञानम अत्र दर्शने, इस वैशेषिक दर्शन में बुद्धि कहिए, ज्ञान कहिए, ये एक ही अर्थ के, एक ही पदार्थ के दो अलग अलग नाम हैं। तस्मात्, इसीलिए सूत्रे, इस आने वाले प्रथम सूत्र में ज्ञान शब्द उपात्तः तत्परीक्षणाय, इसीलिए तस्मात्, इसीलिए इस 8वें अध्याय के प्रथमान्निक के प्रथम सूत्र में ज्ञान शब्द का ग्रहण किया गया है, ताकि परीक्षणाय, उसकी परीक्षा की जा सके। भूमिका स्पष्ट हो गई जी? हाँ जी। तो सूत्र है द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम। द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम। आपने पीछे ज्ञान क्या होता है, ज्ञान कैसे उपलब्ध होता है, ये आपने पढ़ लिया है। ज्ञान 3 प्रकार का होता है, प्रात्यक्षिक ज्ञान, आनुमानिक ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान। ठीक है ना? तो द्रव्येषु, द्रव्यों के संदर्भ में, तो यहां द्रव्येषु बहुवचन इसलिए दिया है, तो द्रव्य को कहो, गुण कहो, कर्म कहो, वो सब ग्रहण हो जाएंगे यहां पर। तो कहा जा रहा है द्रव्येषु, इसलिए यहां पर बहुवचन दिया है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, जितने भी पदार्थ हैं, 6 पदार्थ, तो द्रव्येषु, द्रव्यों के संदर्भ में, ज्ञानम, ज्ञान कैसे होता है, इस बात को लेकर के व्याख्यातम, व्याख्या की गई है, व्याख्या हो चुकी है, बतला चुके हैं हम लोग कि द्रव्यों के संदर्भ में, ये द्रव्यों के विषय में किस प्रकार का या किस किस प्रकार का ज्ञान होता है, ये बात कह चुके हैं। कहते हैं द्रव्यादिषु मन पर्यंतेषु समस्त द्रव्येषु ज्ञानम प्रात्यक्षिकम आनुमानिकम च ज्ञानम व्याख्यातम वर्णितम तत्र प्रात्यक्षिकम ज्ञानम तु। कहते हैं पृथिव्यादिषु मनः पर्यंतेषु, पृथ्वी, आपह आदि से लेकर के मन पर्यंत जितने द्रव्य हैं, उन द्रव्यों के संदर्भ में, इसलिए बोला है समस्त द्रव्येषु, समस्त द्रव्य यानी 9 द्रव्य हैं, उन सभी द्रव्यों के विषय में ज्ञानम, ज्ञान होता है। और वो कैसा ज्ञान होता है? प्रात्यक्षिकम आनुमानिकम च ज्ञानम, जो प्रत्यक्ष से होने वाला है और एक अनुमान से होने वाला ज्ञान है। इन ज्ञानों की व्याख्यातम, व्याख्या हमने कर दी है, अर्थात इन ज्ञानों के संदर्भ में वर्णितम, वर्णन किया है। कैसे प्रत्यक्ष होता है द्रव्य, कैसे द्रव्य का अनुमान होता है, ठीक है ना? इन बातों को लेकर के हमने वर्णन कर दिया है, व्याख्या कर दी है। और वो क्या व्याख्या की है, उसका एक झलक, उसको एक संक्षेप रूप से यहां पर भी बताया जा रहा है। तत्र प्रात्यक्षिकम ज्ञानम तो, उन द्रव्यों के संदर्भ में, तत्र उन द्रव्येषु आए ना, द्रव्येषु को ही तत्र शब्द से बोला जा रहा है। तत्र अर्थात उन द्रव्यों के संदर्भ में प्रात्यक्षिकम ज्ञानम तो, ये जो प्रत्यक्ष से होने वाला ज्ञान है वो कैसा होता है?
हम कैसे कहें कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान किस प्रकार होता है? कौन बताएगा कि इसको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है? तो ये ज्ञान कैसे होता है? तो बताया जा रहा है, महति अनेक द्रव्यवत्वाद रूपाच्च उपलब्धि ही। ये प्रत्यक्ष होने के पीछे कारण है। किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है तो उसके पीछे कुछ कारण चाहिए। ये कारण वहां पर हो तो आप कह सकते हो देखो जी इसका प्रत्यक्ष हुआ है। तो कहा जा रहा है महति, जिसका आप प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो वो महति होना चाहिए, अर्थात महान होना चाहिए, यानी महत परिमाण वाला होना चाहिए। प्रत्यक्ष किस पदार्थ का होता है? महत परिमाण वाले का होता है। अब कोई कहे महत परिमाण वाला तो परमात्मा भी है, तो क्या आपको परमात्मा का दर्शन हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है? नहीं हो रहा है। प्रत्यक्ष होने के पीछे पहला कारण बताया महति, अर्थात महत परिमाण वाला द्रव्य, उसका प्रत्यक्ष होता है। तो महत परिमाण वाले द्रव्य तो बहुत हैं, पर सबका प्रत्यक्ष तो नहीं होता है। इसलिए उसके साथ साथ, उस कारण के साथ दूसरे कारण को जोड़ना होगा, अनेक द्रव्यवत्वात्। वो महत परिमाण वाला द्रव्य जो है अनेक द्रव्यों वाला होना चाहिए, अर्थात अनेक अवयवों वाला होना चाहिए। अनेक द्रव्य जो शब्द आया है ना, ये अनेक अवयव, तो अनेक द्रव्यवत्वात्, अनेक द्रव्यों वाला है। एक अवयव एक द्रव्य है, दूसरा अवयव दूसरा द्रव्य है। तो अनेक द्रव्य का मतलब अनेक अवयवों वाला वो द्रव्य होना चाहिए जिसका प्रत्यक्ष कर रहे हो। महत परिमाण वाला होना चाहिए। महत परिमाण समझते हैं ना मनी भाई जी? महत परिमाण वाला का मतलब बड़ा पदार्थ होना चाहिए। सूक्ष्म पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। पदार्थ मन भी है, पदार्थ मन भी है ना, पर यह महत परिमाण वाला नहीं है, यह अणु परिमाण वाला है। आत्मा भी पदार्थ है, द्रव्य है, पर यह महत परिमाण वाला नहीं है, अणु परिमाण वाला है। और प्रत्यक्ष किनसे हम कर रहे हैं? इंद्रियों से कर रहे हैं। प्रत्यक्ष किससे होता है जी? इंद्रियों से होता है। तो ये ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष, इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष को लेकर के बात हो रही है। समाधि वाले प्रत्यक्ष को लेकर के यहां पर बात नहीं हो रही है। तो कहा जा रहा है जिस द्रव्य का प्रत्यक्ष करते हो वो महत परिमाण वाला होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है वो अनेक अवयवों वाला होना चाहिए। इतने से भी काम नहीं चलेगा। मन आत्मा तो ठीक है, अणुपरिमाण वाला है, लेकिन वायु जो है ये अनेक द्रव्यवत्वात्, ये अनेक अवयवों वाला है, फिर भी नहीं हो सकता। ठीक है ना? इसलिए तीसरी शर्त बताया जा रहा है रूपात, उसमें रूप भी होना चाहिए। महत परिमाण वाला द्रव्य, दूसरी शर्त अनेक अवयवों वाला द्रव्य, तीसरी शर्त यह है कि वो रूप वाला भी होना चाहिए, तब जाकर के उपलब्धि प्रत्यक्ष होता है। तो ये प्रत्यक्ष को लेकर के बात कही है। रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, पृथ्वी का भी प्रत्यक्ष होता है क्योंकि उसमें रूप रस गंध स्पर्श ये सब विराजमान है और उन सबको हम इंद्रियों से देखते हैं, और वो पृथ्वी है उसका भी प्रत्यक्ष होता है। रूप स्पर्शवत्य, रूप रस स्पर्शवत्य आपह, आपह जल जो है रूप रस और स्पर्श वाला है, आपह जल, जल का भी प्रत्यक्ष होता है। तेजो रूप स्पर्शवत, तेज यानी अग्नि जो है रूप और स्पर्श वाली है अग्नि, उसका भी प्रत्यक्ष होता है। एतानि प्रत्यक्ष जानकानि द्रव्यानि, एतानि पृथ्वी जल और अग्नि, ये तीन प्रकार के जो द्रव्य है ये तीनों प्रत्यक्ष होते हैं। तो इसलिए प्रत्यक्ष से होने वाले द्रव्य यानी प्रात्यक्षिक द्रव्य है। एतानि प्रत्यक्ष जानकानि द्रव्यानि, ये तीनों द्रव्य प्रत्यक्ष से जाने जाते हैं। अथ आनुमानिकम ज्ञानम, तो प्रत्यक्ष कैसे होता है उसकी परिभाषा तो बता दिया कि प्रत्यक्ष
उसी का होता है जो महत परिमाण वाला हो, अनेक द्रव्यों वाला हो और रूप वाला हो, ऐसे द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। अब कहते हैं अथ आनुमानिकम ज्ञानम, अनुमान से होने वाला ज्ञान, खलु वो कैसे होता है, स्पर्शवान वायु, वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, वायु का प्रत्यक्ष नहीं हो, स्पर्श का तो प्रत्यक्ष होता है पर वायु का नहीं होता है। तो स्पर्श गुण के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष वायु का अनुमान होता है। स्पष्ट हो रहा है? अनुमान में तो दो चीजें होती है ना, एक लिंग और एक लिंगी। लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है, तो स्पर्श यहां लिंग है और लिंगी जो है वो वायु है। यह मैं दूसरे शब्दों में बोलूं जो सबको समझ में आ जाएगा। अनुमान में दो पदार्थ होते हैं, एक पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है और एक पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष पदार्थ के माध्यम से अप्रत्यक्ष पदार्थ का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसको अनुमान कहते हैं। जैसे धुआं एक पदार्थ है, अग्नि एक पदार्थ है। धुएं रूपी पदार्थ को देख करके, प्रत्यक्ष करके, न दिखने वाली जो अग्नि रूपी पदार्थ है उसका अनुमान होता है। स्पष्ट हो रहा है ना? यह है अनुमान से होने वाला ज्ञान। तो एक पदार्थ प्रत्यक्ष, एक पदार्थ अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष पदार्थ का बोध प्रत्यक्ष पदार्थ के माध्यम से होता है। जहां जहां अनुमान होता है, जहां कहीं भी, पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ, जहां जहां अनुमान होता है वहां वहां यही प्रक्रिया होगी, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के माध्यम से अप्रत्यक्ष पदार्थ का अनुमान करते हैं, यानी बोध करते हैं, ज्ञान करते हैं, उसी का नाम अनुमान है। तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर कि जो अनुमान से होने वाला ज्ञान कैसा होता है, जैसे वायु का होता है, क्योंकि स्पर्श से वायु का बोध होता है। फिर कहा है अगली बात, शब्दलिंग आकाश। ये जो आकाश है इसका भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसको भी हम अनुमान से जानते हैं। महत परिमाण वाला है आकाश, लेकिन अनेक द्रव्य वाला नहीं है, एक बात। दूसरी बात है ये रूप वाला भी नहीं है, आकाश रूपी द्रव्य, इसलिए उसको अनुमान से बोध होता है। तो कहा शब्दलिंग आकाश, आकाश शब्दलिंग वाला है। शब्दलिंग आकाश का मतलब है आकाश शब्दलिंग वाला है, यानी शब्द रूपी लिंग से आकाश का बोध होता है। इसलिए कहा परिशेषात लिंगम आकाशस्य, परिशेषात लिंगम आकाशस्य। तो लिंगम इति शब्दः, इसलिए ब्रैकेट में दिया है ना वो शब्द, ये सूत्र में नहीं है। तो परिशेषात लिंगम आकाशस्य, परिशेष न्याय से आकाश का लिंग शब्द है, ऐसा सिद्ध होता है। परिशेष समझते हैं आप लोग? परिशेष क्या होता है? बचा हुआ, मतलब ये शब्द किसका गुण है ये हमें देखना है, ठीक है जी। तो पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, मन का है, आत्मा का है, किसका है? उनका लिंग तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कोई कारण हमें पकड़ में नहीं आ रहा है। ये बातें सारी पीछे आ चुकी है, तो उन सारी बातों में मैं नहीं जाता हूं। तो जो 9 द्रव्य है, 9 द्रव्यों में ये शब्द रूपी गुण किस द्रव्य का गुण है? तो एक एक द्रव्य को देखने से पता लगा कि इसका तो नहीं है, इसका तो नहीं है, इसका तो नहीं है। तो 9 में से 8 को देख चुके हैं, बचा कौन है? आकाश। तो परिशेषात आकाश मात्र द्रव्य बचा होने से यह पता लगता है कि शब्द आकाश का लिंग है। इसे उस शब्द से आकाश का बोध होता है, यह है अनुमान। स्पष्ट हो गए जी? आगे चलते हैं। वायु आकाशौ तु आनुमानिक ज्ञान साध्यौ, वायु आकाशौ तु, ये जो वायु और आकाश ये दोनों पदार्थ तो आनुमानिक ज्ञान साध्यो,
अनुमान से होने वाला, आनुमानिक ज्ञान, अनुमान से होने वाला ज्ञान है, उससे साध्य सिद्ध होते हैं। दो तत्व है ना ये, वायु आकाशौ, वायु और आकाश रूपी दोनों द्रव्य तो अनुमान से होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान से साध्य सिद्ध होते हैं। तथा इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्य अर्थांतरस्य हेतु। इंद्रियार्थ प्रसिद्धि, इंद्रिय और अर्थों का जो, इंद्रिय और अर्थों की जो प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि का मतलब है बोध, ज्ञान। इंद्रियां जो है अर्थों के साथ जुड़ जाती हैं, उससे अर्थों की प्रसिद्धि होती है, अर्थों का बोध होता है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द रूपी जो अर्थ है उनकी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि का मतलब है उनका बोध, उनका ज्ञान। कैसे होता है? जब इंद्रियां अर्थों के साथ जुड़ जाती हैं। तो इंद्रियां अर्थों के साथ जुड़ना, ये जो जुड़ना रूपी जो शब्द है हिंदी में हम बोलते हैं, इसी जुड़ने को दर्शन में सन्निकर्ष कहते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, सुना है ना आपने? तो ये जो सन्निकर्ष रूपी जो शब्द है दर्शन का, ये पारिभाषिक शब्द है, ये दर्शन का शब्द है सन्निकर्ष। लौकिक भाषा में उसको कहते हैं जुड़ना, जुड़ जाना। तो इंद्रिय जो है वो अर्थ के साथ जुड़ जाती है, तब उस अर्थ का ज्ञान हो जाता है। यही बात कहना चाह रहे हैं। इंद्रिय अर्थ प्रसिद्धि, इंद्रिय और अर्थों के साथ जब संयोग होता है, सन्निकर्ष होता है, जुड़ जाना होता है, तब प्रसिद्धि, तब उनका बोध होता है। इंद्रियार्थेभ्य अर्थांतरस्य हेतु, इंद्रिय और अर्थ इन दोनों से भिन्न अर्थ का वो हेतु कारण बनते हैं। तो ये आत्मा को समझाना चाह रहे हैं यहां पर। ये जो हेतु के रूप में दिया जा रहा है, इससे ये बताना चाह रहे हैं, आत्मा को समझना चाह रहे हैं। तो इंद्रिय अर्थों से जो प्रसिद्धि होती है, जो बोध होता है, तो इंद्रिय अर्थ ये दोनों से जो अन्य हैं, भिन्न हैं, जिसको बोध हो रहा है, उस आत्मा के बोध में ये हेतु कारण बन रहा है। कौन? इंद्रियार्थ से जो प्रसिद्धि हो रही है, इंद्रिय और अर्थों के संयोग से, सन्निकर्ष से जो बोध हो रहा है, वो जो बोध है वो हेतु बन रहा है, वो बोध करने वाला कोई अलग है। स्पष्ट हो रहा है जी? आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षाद यन निष्पद्यते तद अन्यत, इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है, क्योंकि उसी प्रसंग में है ना ये, इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्य अर्थांतरस्य हेतु। कहते हैं आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षात, आत्मा इंद्रिय और अर्थ, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, आत्मा इंद्रियों के साथ सन्निकृष्ट होता है, अर्थात आत्मा इंद्रियों से जुड़ जाता है, और इंद्रियां अर्थों से जुड़ जाती हैं, उससे यत निष्पद्यते, जो उत्पन्न होता है, जो का मतलब है यत निष्पद्यते ज्ञानम, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तद अन्यत, वो अलग है, भिन्न है। ज्ञान किसका उत्पन्न हो रहा है? जिस किसी भी अर्थ का होगा, रूप का, रस का, स्पर्श का, शब्द का। तो इन सब ज्ञानों को जो उत्पन्न हो रहा है और उन उत्पन्न होने वाले ज्ञानों को जो अनुभव कर रहा है, अनुभूति कर रहा है, तद अन्यत, वो अलग है इन सब से, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावः अभावश्च मनसो लिंगम। तो इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य हेतु, एक सूत्र इससे आत्मा को समझाने का प्रयास किया है, और उसको ही ठीक प्रकार से और व्याप्त करके, खोल करके, आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षाद यत निष्पद्यते तद अन्यत कह करके आत्मा का बोध बताया है। अब मन को समझाना चाह रहे हैं कि मन का बोध कैसे होता है। तो कह रहे हैं आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावः अभावश्च मनसो लिंगम। मन को कैसे हम जान सकते हैं? क्योंकि मन तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता मतलब प्रत्यक्ष, मन का प्रत्यक्ष नहीं होता है। अब मन को भी जानना है, और वो माध्यम है अनुमान, अनुमान के माध्यम से ही मन को जान सकते हैं।
तो कह रहे हैं आत्मेंद्रियार्थ सन्निकर्षे, आत्मा इंद्रियों के साथ, इंद्रियों का अर्थों के साथ जब सन्निकर्ष होता है, जुड़ना होता है, संयोग होता है, तब ज्ञानस्य भाव, तब ज्ञान होता है। कभी ज्ञान होता है, कभी अभाव, कभी ज्ञान नहीं होता है। इससे मन का पता लगता है। तो ज्ञान का होना, ज्ञान का ना होना, ये लिंग है मन को समझने के लिए। अब मेरी ओर देखिएगा, मेरी आत्मा यानी मैं जो आत्मा हूं, मैं रूपी जो आत्मा है, इंद्रियों के साथ तो जुड़ा हुआ है, अभी है ही नहीं है, इंद्रियों के साथ तो जुड़ा हुआ है, और इंद्रियां अर्थों के साथ भी जुड़ी हुई हैं। मैं देख रहा हूं ना आप लोगों को, शांत होकर के देखूंगा तो आत्मा इंद्री के साथ, नेत्रेंद्री के साथ जुड़ा हुआ है आत्मा, और नेत्रेंद्री जो है आप रूपी अर्थ के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ज्ञानस्य भावः, इनका तो ज्ञान हो रहा है, इनका ज्ञान नहीं हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को? अथवा मेरी आंखें खुली है, आपको देख रही है, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है, मैं ऐसा बैठा हूं, पर मैं आपको नहीं जान रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा हूं, मतलब आपका ज्ञान नहीं हो रहा है, मेरी आंखें खुली है। आत्मा इंद्रियों के साथ और इंद्रियां अर्थ के साथ जुड़ी हुई है, नेत्रेंद्रिय अर्थ के साथ जुड़ी हुई है, फिर भी आपका ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा मन आपके साथ नहीं जुड़ा है। इससे पता लगता है कि बीच में कोई ऐसी कड़ी है, बीच में कोई ऐसा तत्व है, वो निर्धारण करता है कि आपका ज्ञान हो या ना हो। वो जो कड़ी है, जो बीच में जो तत्व है, उसी का नाम मन है। यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। आत्मा इंद्रियार्थ सन्निकर्षे, आत्मा इंद्रियां और अर्थ के साथ जब सन्निकर्ष हो जाता है, आत्मा इंद्रियों का अर्थों के साथ जब सन्निकर्ष होता है, तो ज्ञानस्य भाव, कभी तो ज्ञान होता है, और यही स्थिति बनी रहती है तो भी कभी ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान का होना, ज्ञान का ना होना, ये लिंग बन रहा है, ये चिन्ह बन रहा है मन को समझने के लिए। स्पष्ट हो गए आप लोगों को? ये सारी बातें पीछे आ चुकी हैं, इसलिए मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं। इंद्रियाणाम भोग करणत्वम अर्थानाम च भोग भावः अथ इंद्रियै अर्थ ज्ञानम तु आत्मनिष्ठत्वात् आत्मनो ज्ञानाय लिंगानि। इंद्रियाणाम भोग करणत्वम, इंद्रियों का क्या स्वरूप है? तो कहा भोग करणत्वम, भोग कराने के साधन के रूप में है इंद्रियां, यानी भोग का करण है, साधन है। करण का मतलब है साधन। इंद्रियाणाम भोग करणत्वम अस्ति, इंद्रियों का भोग करना, भोग कराने का स्वरूप उसके अंदर, भोग कराने का कारणत्व उसके अंदर है। नहीं, करणत्व। इंद्रियों का भोग कराने का सामर्थ्य इंद्रियों में है, इसलिए उसमें करणत्व है। भोग करणत्वम इंद्रियाणाम सामर्थ्यम, ऐसा आप कह सकते हैं। अर्थानाम च भोग भाव, और अर्थों में क्या है? भोग भाव है, यानी भोग का स्वरूप है। अर्थों में क्या पन है? भोगपना है। अर्थों का क्या काम है? भोग कराना है, या यूं कहिएगा भोग्य है। हाँ, ये शब्द है। तो अर्थों में भोग्यत्व है, अर्थों में भोग्यत्व है, और इंद्रियों में करणत्व है। ये उपयुक्त शब्द है। तो इंद्रियाणाम भोग करणत्वम, इंद्रियों में करणत्व है भोग का, और अर्थों में भोग्यत्व है। अथ इंद्रिय अर्थ ज्ञानम तो आत्मनिष्ठत्वात्, और इंद्रियों से अर्थों का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान आत्मनिष्ठत्वात्, वो आत्मा में होने से आत्मना ज्ञानाय लिंगानि, आत्मा के ज्ञान करने के लिए वो लिंग बन जाते हैं, वो अलग अलग ज्ञान।
अथ इंद्रिय अर्थ ज्ञानम, इंद्रियों से जो अर्थों का ज्ञान होता है वो ज्ञान तो आत्मनिष्ठत्वात्, आत्मा में होने से, आत्मनः, आत्मा के ज्ञानाय, ज्ञान करने के लिए, लिंगानि, ज्ञानानि भवन्ति, ऐसा अर्थ समझ लेना है। स्पष्ट हो गया? तस्मात् एतानि लैंगिकानि ज्ञानानि, इसलिए इसको लैंगिक ज्ञान कहते हैं इनको, यानी लिंगों से होने वाला ज्ञान लैंगिक ज्ञान। ज्ञानस्य साधनम मन, और उस ज्ञान का साधन कौन बनता है? तो मन है, क्योंकि मन के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। तेन संयुक्तेन मनसा आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे भवति, इसलिए सिद्धांत ये बन गया, तेन संयुक्तेन मनसा, उस मन से युक्त होने पर, आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे, आत्मा और इंद्रियों का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर, ज्ञानम भवति, न अन्यथा, उसके बिना नहीं हो सकता। तस्य ज्ञान करणत्वात्, क्योंकि उस मन के ज्ञान कराने का साधन होने से, ज्ञान का वो करण बनता है, साधन बनता है। इति ज्ञान लैंगिकम, इस प्रकार से ये सब ज्ञान जो है लैंगिक है, लिंगों से होने वाला ज्ञान है, चाहे वो मन का ज्ञान हो चाहे वो आत्मा का ज्ञान हो, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए जी? सूत्रार्थ भी हो गया। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान को और अनुमान के ज्ञान को लेकर के बोला है। मुख्य रूप से यहां पर द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम, ये प्रत्यक्ष ज्ञान को लेकर के बोला है। द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम जो शब्द है, द्रव्यों के विषय में जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसको लेकर के हमने व्याख्या की है, ऐसा समझ लेना चाहिए। द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम, द्रव्यों के संदर्भ में, द्रव्यों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान को लेकर के हमने व्याख्या की है, उसको वहीं पर समझ लेना, ये इसका अभिप्राय है। अतएव, इसलिए कहना चाहते हैं, तत्र आत्मा मनः च अप्रत्यक्षे, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम सूत्र के माध्यम से जो प्रत्यक्ष ज्ञान को लेकर के हमने बोला है, और कुछ ऐसे भी द्रव्य हैं, दो प्रकार के द्रव्य हो गए, कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिन द्रव्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, इसलिए तत्र, उन द्रव्यों में से, तत्र का मतलब है उन 9 प्रकार के द्रव्यों में से, आत्मा मनः, आत्मा और मन, इन दोनों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। चकार से और प्रकारांतर को बताने के लिए चकारा है, तो चकार का अर्थ यहां पर समुच्चय है, और अर्थ को कहने के लिए कह रहा है, प्रकार अर्थ को कह रहा है, यानी 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं। एक वो प्रकार है जिनका हम प्रत्यक्ष करते हैं, और एक वो प्रकार है जिनका हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। तो सूत्र में आत्मा और मन को तो बोल दिया है, ये दोनों द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। च, और कुछ द्रव्य हैं, जैसा कि वायु है, आकाश है, ठीक है ना, और क्या है, काल है, दिशा है, ठीक है ना, ये सब जो है अप्रत्यक्ष होते हैं इनका। तो कहा जा रहा है, तत्र द्रव्येषु खलु आत्मा मनः च अप्रत्यक्षे लैंगिक ज्ञान के द्रव्ये, उन 9 प्रकार के द्रव्यों में निश्चित रूप से जो आत्मा और मन है, ये प्रत्यक्ष न होने वाले द्रव्य हैं, इसलिए इनको लैंगिक ज्ञान के द्रव्य, लिंग से होने वाले ज्ञान से जानने योग्य द्रव्य, लिंग के माध्यम से जो होने वाला ज्ञान है उससे जाने जाते हैं, ऐसे ये 2 द्रव्य हैं। चकारो अत्र प्रकारार्थक, चकार जो है सूत्र में आया है, ये प्रकारवाची है, यानी जैसे ये आत्मा और मन रूपी द्रव्य है जिनका प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, इनके अतिरिक्त और भी कुछ ऐसे प्रकार के द्रव्य हैं, उनका भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, उनका भी लैंगिक ज्ञानवंतः, वो भी लिंग से होने वाले, लिंग से लैंगिक ज्ञान वाले हैं, लिंग से होने वाला जो ज्ञान है उससे उनका बोध होता है।
वो कौन कौन है? आकाश आदयः, आकाश है, वायु है, दिशा है, काल है, ये सारे के सारे। और निरवयवाह पदार्था संति, ये सारे के सारे निरवयव है। सावयव होते तब तो प्रत्यक्ष हो ही जाता, पर सावयव द्रव्य ना होने के कारण से इनका प्रत्यक्ष नहीं होता। आत्मा भी निरवयव है, मन भी निरवयव है, ठीक है, आकाश भी निरवयव है, दिशा काल भी निरवयव है। बात समझ में आ रही है आपके? आपके दिमाग में कोई बात ऐसी तो नहीं आती कि मन निरवयव कैसे? नहीं आनी चाहिए। हाँ, जब ये बोला जा रहा है ये सब निरवयव द्रव्य है, तो या निरवयव द्रव्य है तो आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मन कैसे निरवयव है, वो तो सावयव है। किस आधार पर बोल रहे हैं? आपका कौन है आधार? वैशेषिक है। वैशेषिक आधार में मन कैसा है? निरवयव द्रव्य है। आकाश निरवयव द्रव्य है, ठीक है ना? आप वैशेषिक की बात करते हुए सांख्य की बात बीच में नहीं ला सकते। वैशेषिक की बात करते हुए योग सांख्य को बीच में नहीं ला सकते। इसलिए मैं जानबूझ करके आप लोगों को बोल रहा हूं कि आपके मन में जब यहां पर यह बोला जा रहा है मन निरवयव है, तो आपका दिमाग इसी में रहना चाहिए, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इसको क्या कहते हैं जी? वृत्ति निरोध। इसको क्या कहते हैं? वृत्ति निरोध। देखिए, मैं केवल दर्शन नहीं पढ़ाऊंगा, बीच बीच में कुछ और भी बात भी बता दूंगा आपको। वृत्ति निरोध, तो वृत्ति निरोध करना भी आना चाहिए, वृत्तियों को रोकना आना चाहिए। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो वाली स्थिति को नहीं लाना है। बात यहां चल रही है, यहां की चल रही है, कहीं और की बात ला करके यहां कैसे जोड़ सकते हैं आप? तो वैशेषिक की बात हो रही तो केवल वैशेषिक में रहना है। इसलिए सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए। भ्रांति को उत्पन्न नहीं करो अपने मन के अंदर, और उसके लिए सख्त निर्देश है वृत्ति निरोध। जिस संदर्भ में विचार चल रहा है वही विचार मन में होने चाहिए, दूसरे विचार नहीं आने चाहिए। स्पष्ट हो गए जी? इसलिए बीच में ये बात कही आपको। तो तत्र आत्मा मनश्च अप्रत्यक्षे, उन 9 प्रकार के द्रव्यों में आत्मा और मन अप्रत्यक्ष द्रव्य होते हैं, और उसके साथ साथ वायु, आकाश, दिशा, काल भी अप्रत्यक्ष द्रव्य होते हैं। ये सूत्र का अर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं। तच्च ज्ञानम कथम निष्पद्यते, और ये जो आत्मा का, मन का जो ज्ञान है, चाहे वो आकाश का है, वायु का है, इन सब का ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न होता है? इति स्मार्यते, उसका स्मरण किया जा रहा है। पहले बता चुके हैं, लेकिन उसको संक्षेप से स्मरण करके बताया जा रहा है। तो कहते हैं ज्ञान निर्देशे ज्ञान निष्पत्ति विधि उक्तः। ज्ञान निर्देशे, जहां ज्ञान का निर्देश किया कि किस द्रव्य का किस प्रकार का ज्ञान होता है, इसका निर्देश किया है, तो उस निर्देश में ज्ञान निष्पत्ति विधि, ज्ञान की उत्पत्ति की जो विधि है, उस विधि को उक्तः कह दिया है हमने पीछे। अभी पढ़ा था ना, महति अनेक द्रव्यवत्वात् रूपाच्च, अभी पढ़ा है ना आपने। तो प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है, अनुमान से ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान की निष्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की उपलब्धि किस प्रकार होती है, ये ज्ञान निर्देशे, ज्ञान कैसे होता है, उस निर्देश के प्रसंग में उक्तः कह दिया। स्पष्ट हो गया? प्रात्यक्षिक ज्ञानस्य लैंगिक ज्ञानस्य च निर्देशे निर्देशन प्रकरणे, प्रात्यक्षिक ज्ञान और लैंगिक ज्ञान, प्रत्यक्ष से होने वाले ज्ञान के और लिंग से होने वाले ज्ञान के जो निर्देश है, उस निर्देश में, अर्थात उस निर्देश के प्रकरण में ज्ञानस्य, प्रत्यक्ष ज्ञानस्य प्राप्ति विधि ही उक्तः, इसको अध्ययन कर लीजिएगा। तो ऐसे ज्ञान का
चाहिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान का हो या अनुमान ज्ञान का हो, तो उन ज्ञानों की जो प्राप्ति है वो कैसी होती है, वो प्राप्ति, इसकी विधि उक्तः बता दिया है। कहाँ? इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अथ अनुमान ज्ञानस्य लिंग दर्शन विधि तत्र उक्तः, ये उसका विस्तार कर दिया। तो वो जो ज्ञान की प्राप्ति है ना, ज्ञानस्य अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञानस्य प्राप्तिर कथम भवति, तो कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, इंद्रिय और अर्थों के साथ जब सन्निकर्ष संयोग होता है तब प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर कहा अथ अनुमान ज्ञानस्य प्राप्ति, अनुमान से होने वाले ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, तो कहा लिंग दर्शन विधि, लिंग को देखने से अनुमान से होने वाले ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन सब की विधि तत्र उक्तः, उन सूत्रों में कह दिया है। तत्रैव पश्यन्तु विपश्चितः, यह तत्रैव पश्यन्तु विद्वांसः। हाँ, आप सब विद्वान ही है ना, तो वहीं पर देख लेना उनकी क्या क्या विधि होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है, अनुमान ज्ञान कैसे होता है, जो पीछे बता दिया है वहां पर देख लेना। तो ये बात कही गई। आगे बढ़े। द्रव्यानाम ज्ञान प्रकारम निर्दिश्य गुणकर्मणाम ज्ञानम कथम भवति इति उच्यते। कहा जा रहा है द्रव्यों का ज्ञान किस प्रकार का होता है, उन द्रव्यों का ज्ञानों का जो प्रकार है उसको निर्दिश्य, निर्देश करके, बता करके, अब गुण और कर्मों का ज्ञान कैसे होता है इस बात को लेकर के उच्यते कहा जाता है। गुण कर्मसु सन्निकृष्टेषु ज्ञान निष्पत्तेः द्रव्यम कारणम। ज्ञान का, गुण का जो ज्ञान है या कर्म का जो ज्ञान है, उसके ज्ञान होने में यदि कोई कारण है तो कहा है द्रव्यम कारणम, वो द्रव्य कारण है। गुण कर्मसु सन्निकृष्टेषु ज्ञान निष्पत्ति, गुण और कर्म में सन्निकृष्ट होने पर, यानी गुण और कर्म में जब सन्निकर्ष होता है, उस सन्निकर्ष के होने पर, किसका सन्निकर्ष होता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। गुण, जब द्रव्यों के साथ सन्निकर्ष होगा तो गुणों के साथ भी सन्निकर्ष होगा ना, द्रव्यों के साथ सन्निकर्ष होगा तो तब कर्मों के साथ भी सन्निकर्ष होगा ना। नहीं पकड़ में आ रहा है? एक ब्रह्मचारी जा रहा है, उसके अंदर गमन क्रिया चल रही है, ठीक है ना, तो गमन क्रिया क्या है? कर्म है। तो ब्रह्मचारी द्रव्य है, और तो और बिल्कुल एकदम वाइट ड्रेस पहन करके जा रहा है, सफेद कपड़े पहन करके जा रहे हैं। ये जो सफेद है क्या ना, ये गुण हो गया, ठीक है। ब्रह्मचारी जा रहा है, कौन ब्रह्मचारी जा रहा है? सफेद कपड़ों वाला ब्रह्मचारी या सफेद वर्ण वाला ब्रह्मचारी, ऐसा कह सकते हो आप। तो उस ब्रह्मचारी रूपी द्रव्य के साथ गुण भी है, ब्रह्मचारी रूपी द्रव्य के साथ कर्म भी है, ठीक है ना। और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जब द्रव्य के साथ हो रहा है तो उस द्रव्य में स्थित गुण के साथ भी हो रहा है, उस द्रव्य में स्थित कर्म के साथ भी हो रहा है। तो यहां उस गुण का ज्ञान हो या उस द्रव्य में स्थित जो कर्म का ज्ञान हो, उसका आधार कौन है? द्रव्य। इसलिए कहा द्रव्यम कारणम, द्रव्य कारण बनता है। तो ये कह रहे हैं गुण कर्मसु सन्निकृष्टेषु, गुण कर्मों में जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो जाता है, उस सन्निकर्ष के हो जाने पर ज्ञान निष्पत्ति है, ज्ञान की जो निष्पत्ति, ज्ञान की जो उत्पत्ति हो रही है, उस उत्पत्ति में या उस उत्पत्ति का द्रव्यम कारणम, द्रव्य कारण बनता है। इंद्रिय गुणा रूपादयः कर्माणि च उत्क्षेपणादीनि सन्निकृष्यन्ते। अब यहां पर प्रक्रिया बताई जा रही है, सन्निकर्ष कैसे होता है। कहते हैं इंद्रिय गुणा रूपादयः गुणः, इंद्रियों से रूपादि गुण और इंद्रियों से उत्क्षेपनादि कर्म
सन्निकृष्यन्ते, जुड़ जाते हैं, संयुक्त होते हैं। इंद्रियों से रूपादि गुण संयुक्त होते हैं, इंद्रियों से उत्क्षेपनादि कर्म संयुक्त होते हैं। तेषु संयुक्तेषु, उसी को खोला है तेषु सन्निकृष्टेषु, उन दोनों प्रकार के यानी गुण और कर्म, उन दोनों के सन्निकर्ष होने पर, अर्थात गुण और कर्मों का इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष होने पर, उनके साथ संबद्ध होने पर, उनके साथ संयुक्त होने पर ज्ञानस्य तत्तज्ञानस्य निष्पत्तिर्भवति आत्मनि, उस गुण का, उस कर्म का ज्ञान होता है आत्मा में। क्योंकि ये सारा ज्ञान किसको होगा? आत्मा को होगा, तो आत्मा में वो ज्ञान होगा। यानी आत्मा भी वहां विराजमान है, आत्मा के साथ इंद्रियां भी विराजमान हैं, और इंद्रियां जो है अर्थों के साथ जुड़ रही हैं। वो अर्थ जो है यहाँ रूपादि गुण हैं, वो अर्थ यहाँ पर उत्क्षेपनादि कर्म है। स्पष्ट हो गए जी? तो आत्मा इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है, इंद्रियां रूपादि गुणों के साथ जुड़ जाती हैं, तब आत्मा में जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उस ज्ञान के पीछे आत्मा रूपी द्रव्य कारण बनता है। ठीक है? चाहे वो आत्मा रूपी द्रव्य हो अथवा बाहर कोई भी, किसी भी वस्तु का आप ज्ञान करोगे, पृथ्वी का ज्ञान करोगे, जल का ज्ञान करोगे, या आप अग्नि का ज्ञान करोगे, किसी भी द्रव्य में स्थित किसी भी गुण का, किसी भी कर्म का ज्ञान करोगे, तो वहां पर वो द्रव्य कारण बनते हैं। तो यहां पर वो द्रव्य कारण हो गए और आत्मा में वो ज्ञान हो रहा है। ये बात कही जा रही है यहां पर। कह रहे हैं इंद्रिय गुणा रूपादय, इंद्रियों से रूपादि गुण और उत्क्षेपनादि कर्म सन्निकृष्यन्ते, सन्निकृष्ट होते हैं। तेषु सन्निकृष्टेषु, उनके सन्निकर्ष होने पर, अर्थात उनसे संबद्धेषु, संबंध होने पर अथवा उनसे संयुक्त होने पर, ज्ञानस्य अर्थात तत्त ज्ञानस्य, उस गुण या कर्म का जो ज्ञान निष्पत्ति उत्पन्न होता है आत्मनि, आत्मा में, तत् ज्ञान निष्पत्ते है कारणम द्रव्यमस्ति, उस ज्ञान की उत्पत्ति के पीछे द्रव्य कारण है। ये तो ही क्योंकि गुण कर्मणि न स्वतंत्र है। द्रव्य को कारण, द्रव्य को बीच में बार बार क्यों लाते हो आप? केवल ज्ञान की बात कर रहे हो, आप कर्म की बात कर रहे हो, तो आप ज्ञान और कर्म को लेकर के बात करो, बीच में द्रव्य को क्यों, मोटी भाषा में बोलो, घुसेड़ते हो? द्रव्य को बीच में क्यों लाते हैं? तो कह रहे हैं बीच में लाना पड़ेगा जी। क्यों कहा जा रहा है? गुण कर्मणि ना स्वतंत्र, गुण और कर्म स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। कमाल की बात है, आनंद, ज्ञान, बल, पता नहीं कैसे कैसे गुण हैं, वो स्वतंत्र रह ही नहीं सकते। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, जिनसे सारी दुनिया को नचाया जा रहा है। समझ रहे हैं? द्वेष एक ऐसा है, द्वेष से आप सबको नचाया जा सकता है। नहीं, आप नाचते भी हैं। द्वेष एक ऐसा गुण है, इस गुण से सारी दुनिया को नचा सकते हो। राग एक ऐसा गुण है, इससे सारी दुनिया को नचा सकते हो। बहुत सारे ऐसे गुण हैं, उन गुणों के माध्यम से किसी को भी उथल पुथल कर सकते हो। उथल पुथल कर दो, शीर्षासन करा सकते हो आप किसी को भी, मतलब किसी की नींद उड़ा सकते हो आप। बहुत सारे गुण हैं, इतने गुण, इतने पावरफुल है, इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति रखते हैं ये सारे के सारे गुण। लेकिन वो सारे के सारे बिचारे गुण बिना द्रव्य के कुछ नहीं। ठीक है ना? तो यही कहना चाह रहे हैं, गुण कर्मणि ना स्वतंत्र, गुण और कर्म स्वतंत्र नहीं है। तयो द्रव्य आश्रितत्वात्, क्योंकि वो दोनों गुण और कर्म द्रव्य के आश्रित होने से द्रव्यनिष्ठे ही गुण कर्मणि सन्निकृष्येते, द्रव्य में रहते हुए ही गुण कर्म किसी के साथ जुड़ जाते हैं, उसके बिना नहीं। स्पष्ट हो गया? तस्मात् तयोर ज्ञानम द्रव्याश्रितम, क्योंकि तयोर ज्ञानम, गुण और कर्म का जो ज्ञान है द्रव्य के आश्रित से होते हैं।
ये तो द्रव्यम तयो समवायी कारणम, क्योंकि द्रव्य जो है उन गुण और कर्मों का समवायी कारण है, क्योंकि द्रव्य में ही वो समवेत रहते हैं, अर्थात द्रव्य में ही वो विराजते हैं। तत्र द्रव्ये तयो समवायी संबंधेन विद्यमानत्वात्, उस द्रव्य में गुण और कर्म समवाय संबंध से विद्यमान होते हैं, इस कारण से गुण कर्मणि न द्रव्यम व्यभिचरतः, इसलिए कभी भी गुण और कर्म द्रव्य का व्यभिचार नहीं करते हैं, अर्थात द्रव्य से हट करके कभी भी नहीं रह सकते, द्रव्य से कभी दूर नहीं हो सकते। यावत द्रव्य भावी तावत गुण कर्मणि भवतः, जब तक द्रव्य होगा तब तक गुण कर्म होंगे, द्रव्य नहीं तो गुण नहीं, कर्म भी नहीं। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़े जी। तो आगे देखते हैं, द्रव्य गुण कर्मणाम अर्थपदवाच्यानाम ज्ञानम प्रदर्श्य सामान्य विशेषयोः कथम ज्ञानम भवति इति उच्यते। अब कह रहे हैं द्रव्य गुण कर्म रूपी जो पद अर्थ पद वाले हैं, अर्थ पद वाच्यानाम, अर्थ पद से कहे जाने वाले, क्योंकि ये सारे के सारे अर्थ हैं, तो अर्थ पद से कहे जाने वाले द्रव्य गुण कर्मों का ज्ञान कैसा होता है, इस बात को प्रदर्श्य दिखा करके सामान्य विशेषयोः, सामान्य और विशेष रूपी जो दो पदार्थ है, उन दो पदार्थों का ज्ञान किस प्रकार होता है, इस बात को लेकर के बताया जाता है 5वें सूत्र में। सामान्य विशेषेषु सामान्य विशेष अभावात् तत एव ज्ञानम भवति। सामान्य विशेषेषु, सामान्य में सामान्य नहीं रहता, अर्थात एक सामान्य में दूसरा सामान्य नहीं रह सकता, और एक विशेष में दूसरा विशेष नहीं रह सकता, इसलिए सामान्य और विशेष में सामान्य विशेष का अभाव होने से ततः एव ज्ञानम, सामान्य से ही सामान्य का ज्ञान होता है और विशेष से ही विशेष का ज्ञान होता है। कुछ समझ में आ रहा है? प्रदीप जी, आप अपने कपड़ों को देखो और इनके कपड़ों को देखो, समझ में आ रहा है? आप अपने कपड़ों को देख लीजिएगा, आप उनके कपड़ों को देख लीजिएगा, ठीक है ना? अब आपका जो कपड़ा है उसमें जो सफेद पना है, ठीक है ना, वही तो सामान्य है, क्योंकि वो उन सब में वैसा का वैसा है। सामान्य तो सामान्य ही होता है ना, कॉमन कहते हैं इसको, सब में एक बराबर रहता है, तो ठीक है। अब आपका सफेद पना उनके सफेद पने में नहीं रह सकता, आपका सामान्य उनके सामान्य में नहीं रह सकता, उनका सामान्य आपके सामान्य में नहीं रह सकता, ठीक है। तो अपने सामान्य को देख करके उनका सामान्य भी समझ में आएगा आपको या नहीं आएगा? अब बोलो, आ गए ना? बस इतनी सी बात है। एक सामान्य दूसरे सामान्य में नहीं रह सकता, ठीक इसी प्रकार से एक विशेष दूसरे विशेष में नहीं रह सकता। देखिए, मेरा कपड़ा क्या है? विशेष है या नहीं है? किसकी अपेक्षा से? आपके कपड़े की अपेक्षा से, ठीक है। अब ये जो विशेष है, ये विशेष उस विशेष में नहीं रह सकता। वहां भी स्वामी जी बैठे हैं एक, ठीक है, उनके पास भी ऐसा ही कपड़ा है, वो भी विशेष है। किसकी अपेक्षा? आपके कपड़े की अपेक्षा से। मेरे कपड़े की अपेक्षा से तो सामान्य हो गए, सामान्य की तो बात कर चुके हम लोग, अब विशेष बात करनी है। आपके कपड़ों की अपेक्षा से उनके जो कपड़े हैं वो विशेष हैं, ठीक है ना, वो भी विशेष है, और ये भी मेरे कपड़े भी विशेष है आपके कपड़ों की अपेक्षा से, तो दोनों विशेष हो गए, ये भी विशेष वो भी विशेष आपके कपड़ों की अपेक्षा से। अब ये विशेष उस विशेष में नहीं रह सकता, वो विशेष इस विशेष में नहीं रह सकता। ये विशेष है, समझ में आ गया? फिर और क्या समझना है? बस हो गया। ठीक है, जब समझ में आ गए आपको विशेष, फिर और क्या समझना है? सामान्य से सामान्य का ही बोध हो रहा है, विशेष से विशेष का बोध हो रहा है, उसके लिए अलग क्या समझना है?
यही तो कहना चाह रहे हैं। सामान्य विशेषेषु सामान्य विशेष अभावात, सामान्य और विशेष में सामान्य और विशेष ना होने से ततः एव ज्ञानम, उन्हीं से उनका ज्ञान हो जाता है। सामान्य से सामान्य का और विशेष से विशेष का। कितना सरल बात है। स्पष्ट हो गया, बात हो गया। अब क्या पढ़ना है, आगे चलते हैं। चलिए, सामान्य परसामान्य सत्तायाम पृथिव्यादिषु रूपादिषु उत्क्षेपणादिषु विशेषेषु खलु अंत्य विशेषेषु ज्ञानम तो, कह रहे हैं सामान्य, सामान्य भी अलग अलग होता है ना, एक परसामान्य होता है, सामान्य अर्थात परसामान्य, और परसामान्य को खोला है सत्तायाम, सत्ता में। पृथिव्यादिषु रूपादिषु उत्क्षेपणादिषु, और पृथिव्यादि जो रूपादि है, पृथिव्यादि पदार्थों में जो रूपादि गुण हैं उन गुणों में, और उत्क्षेपणादिषु विशेषेषु, उत्क्षेपणादि जो कर्म है उन विशेषों में। क्या समझ में आ रहा है? तो रूपादि गुण हैं, जिस जिस द्रव्य में रूप है तो सारे के सारे रूप सामान्य हो गए। उन द्रव्यों में जो उत्क्षेपणादि कर्म हैं वो इन रूपादि गुणों की अपेक्षा से विशेष है, ऐसा समझ सकते हैं। एक तो ये प्रक्रिया है। और रूप गुण हैं और रस भी गुण हैं, तो जितने भी द्रव्यों में रूप गुण हैं उन्हीं द्रव्यों में रस गुण भी है, ठीक है ना। तो रूप गुण की अपेक्षा से रस गुण विशेष है, रस गुण की अपेक्षा से रूप गुण विशेष हो गया, परस्पर एक दूसरे के साथ में। तो यही कहना चाह रहे हैं। पृथिव्यादिषु रूपादिषु, पृथ्वी आदि द्रव्यों में जो रूप आदि गुण हैं ये परस्पर सामान्य भी होते हुए और विशेष भी होंगे। और उत्क्षेपणादिषु विशेषेषु, और उत्क्षेपणादि जो गुण, उत्क्षेपणादि जो कर्म हैं वो रूपों की अपेक्षा या गुणों की अपेक्षा विशेष है, ठीक है ना। और परस्पर भी एक कर्म दूसरे कर्म की अपेक्षा से भी वो विशेष हो जाएंगे। तो खलु अंत्य विशेषेषु ज्ञानम, जो अंतिम विशेष जो होते हैं उनका ज्ञान तो सामान्यतः विशेषतः च तत्स्वरूपता स्वतः एव भवति। जो अंतिम विशेष है उस अंतिम विशेष का ज्ञान भी उसी अंतिम विशेष से ही होगा। और जो सामान्य है, चाहे वो सामान्य सामान्य हो या सत्तारूपी महासामान्य हो, उन सामान्यों का भी उन्हीं सामान्यों से ज्ञान होता है। इसलिए कह रहे हैं सामान्यतः विशेषतः च, अर्थात तत्स्वरूपता स्वतः एव भवति, उस स्वरूप से स्वतः ही हो जाएगा। तद अधीनमेव तयोर ज्ञानम, तद अधीनमेव, उसी सामान्य के अधीन ही है, उसी विशेष के अधीन ही है उनका ज्ञान। यतः, क्योंकि द्रव्य गुण कर्म नाम ज्ञानम तो सामान्य विशेषापेक्षम भवति। द्रव्य गुण कर्म इन तीनों पदार्थों का ज्ञान जो है सामान्य और विशेष की अपेक्षा से होता है। तेषु सामान्य विशेषो लक्ष्येते, उन द्रव्य गुण कर्मों में सामान्य और विशेष जो है लक्षित होते हैं, जाने जाते हैं। परंतु सामान्य नितांत सामान्य पर सामान्य सत्तायाम सामान्यम नास्ति। जो सामान्य है, सामान्य रूपी जो पदार्थ है जिसको आप पर सामान्य कहते हैं या सत्ता रूपी सामान्य कहते हैं, उसमें दूसरा सामान्य नहीं रहता। तथा विशेषे अंत्य विशेषे विशेषो नास्ति, जिसको विशेष कहते हैं, साथ में एक विशेषण दिया है अंत्य विशेष। एक्चुअल में वास्तव में जो विशेष को समझना तो जो अंतिम विशेष होता है ना, उसी से पता लगता है। नहीं तो ये विशेष किसी के लिए विशेष होता है और किसी के लिए सामान्य भी हो जाता है। इसलिए जो अंतिम विशेष है हमेशा विशेष ही रहेगा वो। इसलिए ये बात कह रहे हैं विशेष अर्थात अंत्य विशेषे विशेषो नास्ति, अंतिम विशेष में और कोई विशेष तो हो ही नहीं सकता, इसलिए उसी विशेष से ही उस विशेष का ज्ञान होता है। सामान्यम परसामान्यम सत्ता तो सामान्य रूपेण एव अवतिष्ठते। कहते हैं सामान्य जो परसामान्य है, जिसको सत्ता कहते हैं, वो सामान्य रूप से ही विराजमान होता है।
न पुनर्विशेष्यते, वो विशेष को प्राप्त नहीं होता। जिसको आप परम सामान्य कहते हैं, पर सत्ता कहते हैं, वो सामान्य रूप से ही विराजमान होगा, वो विशेष नहीं बन सकता। ठीक है। अथच विशेषो अर्थात अंत्य विशेषो न समीक्रियते, और जो अंत्य विशेष है न समीक्रियते, उसके अंदर भी कोई विशेष आ नहीं सकता। समीक्रियते का मतलब है अंतिम विशेष में और कोई विशेष आकर के नहीं ठहरता। ये न समीक्रियते का मतलब है, अर्थात अंतिम विशेष में कोई दूसरा विशेष आ नहीं सकता। तस्मात् सामान्यम विशेषश्च स्वरूपता एव ज्ञायते, सामान्य और विशेष जो है ये अपने अपने स्वरूप से ही जाने जाते हैं। शंकर मिश्रादि भी असंबद्धम व्याख्यातम सूत्रम, शंकर मिश्रादि जो भाष्यकार हुए हैं वो इस सूत्र की व्याख्या उचित नहीं किए। तत्र सामान्य विशेष अभावात वचनस्य अचरितार्थत्वात्, क्योंकि सामान्य विशेष अभावात ये जो हेतु है ये चरितार्थ नहीं होता है। ये वचन कहाँ? उनके भाष्य में। जिस तरह का अर्थ उन लोगों ने किया है इस सूत्र का, उस अर्थ को ध्यान में रख करके अगर आप चलोगे तो सूत्रकार का जो सामान्य विशेष अभावात रूपी जो हेतु है ये यथार्थ रूप से सार्थक नहीं बन पाएगा। जो हेतु दिया गया है उसको सार्थक बनाना होगा। ये बात पकड़ में आ रही है? जहां किसी को हेतु के रूप में दे हो आप और वो ही निरर्थक हो जाए तो फिर हेतु के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं हुआ ना। जब आप जिसको हेतु के रूप में प्रस्तुत करते हो उसको सार्थक करना आपका कर्तव्य है। ठीक इसी प्रकार से इस सूत्र में सामान्य विशेष अभावात के रूप में जो हेतु दिया है सूत्रकार ने, आप भाष्य ऐसा करो उस हेतु को सार्थक बनाने वाला भाष्य कर दो। और आपने भाष्य भी किया है और उस हेतु को आपने सार्थक नहीं किया है तो आपका भाष्य, आपकी व्याख्या निरर्थक है। यही बात भाष्यकार शंकर मिश्र आदि व्याख्याकारों के भाष्य को लेकर के कही। स्पष्ट हो गया? तो आगे बढ़े जी। परसामान्ये अंत्य विशेषे च ज्ञानम तु स्वरूपतो भवतु। ठीक है, आपकी बात को हम मान लेते हैं। जो पर सामान्य है और अंत्य विशेष है उनमें जो ज्ञान होता है या उनका जो ज्ञान होता है उन्हीं के माध्यम से होता है। चलिए आपकी बात को हम मान लेते हैं, परंतु एक बात हमारी ये है, सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्मसु, सामान्य विशेषापेक्षम द्रव्य गुण कर्मसु, द्रव्ये गुणे कर्मणि च ज्ञानम सामान्य विशेषापेक्षम भवति। द्रव्य में या गुण में या कर्म में जो ज्ञान होता है, अर्थात द्रव्य के विषय में जो ज्ञान होता है, गुण के विषय में जो ज्ञान होता है, कर्म के विषय में जो ज्ञान होता है, बीच बीच में व्याकरण के पुट भी दिखाई देंगे, यहां पर समझ लेना। ठीक है ना? तो मैं जो बोल रहा हूं ना, जैसे द्रव्य के विषय में, गुण के विषय में, कर्म के विषय में, तो यहां जो सप्तमी है ये विषय सप्तमी मान करके ऐसा अर्थ कर रहा हूं। नहीं तो द्रव्य में ज्ञान, गुण में ज्ञान, कर्म में ज्ञान ऐसा बोलोगे तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है हिंदी में वाक्य। वो भी बोल सकते हो, द्रव्य में ज्ञान, गुण में ज्ञान, कर्म में ज्ञान सामान्य विशेष की अपेक्षा से होता है, ये भी एक वाक्य है। लेकिन थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाए उसके लिए आपको इस सप्तमी विभक्ति को विषय सप्तमी मान करके अर्थ करो तो सरल हो जाता है। द्रव्य के विषय में, गुण के विषय में, कर्म के विषय में जो ज्ञान होता है वो सामान्य और विशेष की अपेक्षा से होता है। द्रव्य खलु सामान्यम द्रव्यत्वम, द्रव्य में क्या सामान्य है जी? द्रव्यत्व। सब द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य है। विशेषा पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश, और विशेष क्या है? पृथ्वी विशेष है। समझ रहे ना? द्रव्यों में द्रव्यत्व तो सामान्य हो गया, लेकिन पृथ्वी रूपी जो व्यक्ति है वो विशेष हो गया। आपा रूपी जो व्यक्ति है वो विशेष हो गया। ऐसे सबके साथ लगाइएगा, यही कहना चाह रहे हैं। गुणे सामान्यम गुणत्वम,
और गुण में गुणत्व सामान्य है, सभी गुणों में गुणत्व विराजमान होता है, लेकिन विशेष क्या है? रूप विशेष है, रस विशेष है, गंध विशेष है, स्पर्श विशेष है। ऐसे कर्मणि सामान्यम कर्मत्वम, कर्म में कर्मत्व सामान्य, सभी कर्मों में कर्मत्व विराजमान होता है, इसलिए वो सामान्य। लेकिन उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, ये सब जो है विशेष हो गया, यही कहना चाह रहे। तो द्रव्य गुण कर्मसु, द्रव्य का या द्रव्य के विषय में, गुण के विषय में, कर्म के विषय में जो ज्ञान होता है, तो द्रव्य गुण कर्मसु यद ज्ञानम भवति तद ज्ञानम सामान्य विशेषापेक्षम भवति। द्रव्य गुण कर्मसु यद यद ज्ञानम भवति तत्तद ज्ञानम सामान्यापेक्षम विशेषापेक्षम भवति, ऐसा आप अर्थ कर सकते हैं। अर्थात द्रव्य गुण कर्मों के संदर्भ में, इनके विषय में जो जो ज्ञान होता है वो सामान्य की अपेक्षा और विशेष की अपेक्षा से ही होता है, ये बात कही है। ये विशेष बात कही है, पर सामान्य और अंति विशेष में जो ज्ञान होता है वो उनके उनके स्वरूप से होता है। लेकिन एक विशेष बात यह है कि द्रव्य गुण कर्म के विषय में भी जो ज्ञान होता है वो ज्ञान भी सामान्य और विशेष की अपेक्षा से होता है। ये विशेष बात जताना चाह रहे हैं यहां पर। स्पष्ट हो गए जी? इतना ही रखते हैं फिर। हाँ जी, कर्म कार्य द्रव्य अन्यदपि ज्ञान कारणम उच्यते। वो कह रहे हैं कार्य द्रव्य में जो जो कार्य द्रव्य होते हैं उनके विषय में अन्यत अपि ज्ञान कारणम उच्यते, एक और ज्ञान का कारण बताया जा रहा है। यानी सामान्य विशेषापेक्ष जो बोला गया है उसके साथ साथ में अन्यत अपि ज्ञान कारणम, ज्ञान होने के पीछे एक और कारण होता है। किस संदर्भ में कहा जा रहा है? कार्य द्रव्य के विषय में। द्रव्य गुण कर्मापेक्षम, द्रव्य का मतलब है कार्य द्रव्य के विषय में जो ज्ञान होता है वो द्रव्य गुण कर्मों की अपेक्षा से होता है। कह रहे हैं कार्य द्रव्य ज्ञानम द्रव्यापेक्षम गुणापेक्षम कर्मापेक्षम च भवति। जो जो कार्य द्रव्य हैं, जितने भी कार्य द्रव्य हो सकते हैं, उन सब कार्य द्रव्यों के विषय में जो जो ज्ञान होता है वह ज्ञान द्रव्य की अपेक्षा से, गुण की अपेक्षा से और कर्म की अपेक्षा से होता है। तद यथा, उदाहरण देके समझा रहे हैं, या सासनावती यद्वा घंटावती पीतवर्णा गच्छति सा गौ। ठीक है ना, बहुत सरल उदाहरण दे दिया इन्होंने। वो कह रहे हैं तद यथा, जैसे कि या सासनावती, जो सासना वाली, गल कंबल वाली गाय को लेकर के बोला जा रहा है। सासना कहते गल कंबल, जो गल कंबल वाली, यदवा, आप दूसरे ढंग से गल कंबल कोई ना समझे, कोई कोई हो सकता है, कोई कोई क्या, बहुत सारे लोग आजकल के लोग हो सकते हैं, उनको 35 क्या होता है, 36 क्या होता है, 48 क्या होता है ये भी समझ में नहीं आता, तो उनको सासना क्या समझ में आएगा? ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को घंटा तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है जी। तो कह रहे हैं तद ये था, जैसे कि चलिए सासनावती जो गल कंबल वाली गाय है, अथवा यूं कहिए घंटावती, जो घंटा जिसके गले में बांधा है उस घंटे वाली, अथवा ये भी समझ में आएगा पीतवर्णा, जो पीले वर्ण वाली जो जा रही है उसको गाय कहते हैं। भाई गाय किसे कहते हैं जी? मेरे को नहीं समझ में आता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनको गौ क्या है, गाय क्या है ये समझ में नहीं आता। ठीक है जी। हाँ, वो नेशनल ज्योग्राफी और भी कुछ चैनल आते हैं ना, उनमें सबको देखते होंगे, ऑक्टोपस को, पता नहीं किस किस प्राणी को देखते होंगे, लेकिन गाय को नहीं देखते उसमें। ठीक है ना, ये आश्चर्य की बात है ना, दूध देने वाली गाय को नहीं देखते। हो सकता किसी को गाय के बारे में समझ में ना कि गाय किसको कहते हैं। तो हमने कहा जो सासना वाली है, जो गल कंबल वाली है, जो जा रही है, नहीं पकड़ में आया? जो घंटे वाली है, नहीं समझ में आया? जो पीले रंग की दिखाई दे रही है ना, जो जा रही है, भाई उसको गाय कहते हैं। ठीक है ना।
तो कह रहे हैं यहां पर कार्य द्रव्य के ज्ञान में द्रव्य की अपेक्षा, गुण की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा से ज्ञान होता है। ठीक है ना। तो ये जो घंटा है, ये क्या है जी? घंटा कार्य द्रव्य है ना। ये पी तत्व आया है उसके अंदर, कार्य द्रव्य ही तो है। ऐसे बहुत कुछ आप समझ सकते। तो द्रव्य, कार्य द्रव्य के प्रत्यक्ष होने में या कार्य द्रव्य के ज्ञान में द्रव्य भी कारण बनता है, गुण भी कारण बनता है, और कर्म भी कारण बनता है। तो गौ रूपी जो द्रव्य है, गौ रूपी जो कार्य द्रव्य उत्पन्न हो गए ना, गाय तो उत्पन्न होती है ना, उत्पन्न हुई हुई वो जो गाय है वो कार्य द्रव्य है। उस कार्य द्रव्य रूपी गाय के ज्ञान में द्रव्य भी कारण बन रहा है, हाँ, गुण भी कारण बन रहा है, कर्म भी कारण बन रहा है। द्रव्य क्या बन रहा है? घंटा। हाँ, ठीक है ना। ये द्रव्य है जो कारण बन रहा है। घंटा रूपी द्रव्य से गाय रूपी द्रव्य को आप समझ रहे हैं। और पीतत्व, पीत एक गुण है, पीत रूपी गुण से आप गाय रूपी द्रव्य को समझ रहे हैं, अथवा गमन रूपी कर्म से गाय रूपी द्रव्य को समझ रहे हैं। ये वाली बात है। स्पष्ट हो गया? शांति शांति शांति।